प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आपके लिए आपकी जो तैयारी चल रही है यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 उसके लिए एक विशेष पैकेज जो है आपके लिए प्लान किया गया है और इस वीडियो के माध्यम से उसको स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, पॉलिटी की आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है इस एग्जाम में। तो लास्ट टाइम पे अब जब लगभग 30 डेज जो है बचे हुए हैं आपके एग्जाम में, तो आपकी तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए एक महत्वपूर्ण सीरीज जो है आपके लिए शुरू करी जा रही है। ठीक है, और इस सीरीज का नाम है पॉलिटी अमृत सीरीज। ठीक है, तो पॉलिटी अमृत सीरीज जो है उसको स्टार्ट आज से कर रहे हैं यहां पे, और पहली जो वीडियो है वो आपके सामने है। ठीक है, कोशिश करेंगे कि अगले 30 दिनों में 20 से ज्यादा वीडियो जो है इस तरह की अपलोड कराई जाए ताकि आप उनका लाभ उठा सको। ठीक है, और इनके माध्यम से हम आपको बिल्कुल टू द पॉइंट डायरेक्ट वो इंफॉर्मेशन सर्व करेंगे जिसके माध्यम से आपके क्वेश्चन जो है हल होने की संभावना जो है कई गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आप रेगुलरली इन वीडियो को देखिए और अपनी तैयारी को अंतिम रूप दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं पॉलिटी अमृत सीरीज। और अमृत नाम इसीलिए रखा गया है कि ये जो अमृत की कुछ बूंदें आप ग्रहण करोगे पॉलिटी की अपने एग्जाम से ठीक पहले, ये आपको जो है बहुत ज्यादा स्फूर्ति, ताकत और फोकस जो है प्रदान करेंगी। आने वाले एग्जाम में आपका रिजल्ट जो है वो बेहतर रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं पहली क्लास, संविधान के भाग और अध्याय। संविधान को जब हम समझते हैं तो सबसे पहले उसके भाग और अध्याय जो है हमें समझने चाहिए और हमें याद भी होने चाहिए, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन हैं जो आते हैं डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन आ जाता है कि भाई संविधान के किस भाग में क्या है या किस भाग में कितने चैप्टर हैं और किस चैप्टर में क्या है। इसके अलावा अनुच्छेदों पर कई सारे क्वेश्चन आते हैं। अनुच्छेद, प्रत्येक अनुच्छेद तो हम याद नहीं कर सकते, ना हमें याद रह सकता है, लेकिन ये आइडिया हमें जरूर हो जाना चाहिए कि ये अनुच्छेद संविधान के किस भाग से है और उस भाग में क्या जानकारी जो है संविधान निर्माताओं ने शामिल करी है। तो इस तरह से जो है आपके कई क्वेश्चन जो है सही होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसको देख लेते हैं, संविधान के भाग और अध्याय यानी संविधान के पार्ट और चैप्टर्स। ठीक है, संविधान का जो पहला भाग है वो संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात करता है और उससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो है 1 से 4 तक। ठीक है, 1 से 4 तक। संविधान का जो भाग 2 है वो बात करता है नागरिकता की और नागरिकता से संबंधित आर्टिकल हैं 5 से 11 तक। यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है कि किस भाग में कहां से कहां तक आर्टिकल आते हैं। संविधान का जो भाग 3 है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पे मौलिक अधिकार दिए गए हैं और मौलिक अधिकार के कॉन्सेप्ट जो है, अनुच्छेद जो है संबंधित वो है 12 से 35 तक। इसके अलावा भाग 4 है राज्य की नीति के निदेशक तत्व और इनका संबंध जो है वो 36 से 51 तक आर्टिकल्स से है। उसके बाद जो है जोड़ा गया था संविधान में 4A। ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है और मौलिक कर्तव्य से संबंधित एक ही आर्टिकल है, वो है 51A। तो इस तरह से ये जो टेबल है ये बिल्कुल आपको तैयार होनी चाहिए तसल्ली बख्श तरीके से। उसके बाद जो संविधान का भाग 5 है उसमें संघ सरकार की बात है, संघ सरकार, यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, और इस पूरे भाग के जो आर्टिकल हैं उनकी संख्या जो है 100 है, यानी 52 से 151 तक। और यहां पर जो है 5 अध्याय है। अध्याय 1 कार्यपालिका से संबंधित है, अध्याय 2 संसद से संबंधित है, अध्याय 3 जो है उसका संबंध है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति से। और राष्ट्रपति की विधायी शक्ति को हम क्या कहते हैं? अध्यादेश जारी करना। तो अध्यादेश जारी करने से संबंधित आर्टिकल है 123, 123, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके अलावा अध्याय 4 जो है वो बात करता है संघ की न्यायपालिका, और संघ की न्यायपालिका का मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से संबंधित आर्टिकल हैं 124 से लेकर 147। ठीक है, और उसके बाद भाग 5 यानी
संविधान के भाग 5 का अध्याय 5 ये कहता है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, इससे संबंधित प्रावधान जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहां पे संबंधित प्रावधान कौन से हैं? 148 से लेकर 151। तो कैग से संबंधित प्रावधान जो है उनको ध्यान रखिएगा। कैग जो है भारत के संविधान के भाग 5 में है और इसके साथ साथ अध्याय 5 में है। भाग 5 अध्याय 5। आगे बढ़े तो उससे अगला जो भाग है संविधान का भाग 6, इसमें जो है राज्य सरकारों से संबंधित जो है प्रावधान है, राज्य सरकारें। और यहां पे आर्टिकल है 152 से लेकर 237। ठीक है। अब यहां पे जो है अध्याय 1 में साधारण कुछ प्रावधान दिए गए हैं। अध्याय 2 कार्यपालिका से संबंधित है। अध्याय 3 जो है वो राज्य के विधानमंडल से संबंधित है। अध्याय 4 जो है वो बात करता है राज्यपाल की विधायी शक्ति की, यानी राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। यह है आर्टिकल 213 में, आर्टिकल 213 में। अध्याय 5 जो है ये क्या कहता है? अध्याय 5 कहता है राज्य के उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट से संबंधित प्रावधान यहां पर हैं, राज्यों के हाईकोर्ट से संबंधित। और यहां पर जो रिलेवेंट आर्टिकल हैं वो है 214 से लेकर 232। ठीक है। एक और भाग है, एक और अध्याय है जो बात करता है अधीनस्थ न्यायालय की। तो कुल मिला के भारत के संविधान के भाग 6 में 6 अध्याय हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और यहां पे देखिए भारत के संविधान के भाग 5 में 5 अध्याय हैं। भारत के संविधान के भाग 6 में 6 अध्याय हैं। इसके बाद जो है भाग 7 आता है जो वर्तमान में संविधान में नहीं है। ठीक है, भाग 7 जो है वो संविधान में है ही नहीं, उसको कब हटाया गया हम आगे देखेंगे। भाग 8 जो है वो बात करता है संघ राज्य क्षेत्र की। संघ राज्य क्षेत्र यानी 239 से लेकर 242 तक के आर्टिकल। उसके बाद जो आता है संविधान का भाग 9, भाग 9A और भाग 9B। ठीक है। और यहां पर बात की गई है क्रमशः पंचायतों की, नगरपालिकाओं की और सहकारी समितियों की। तो ये तीनों जो भाग हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, इसको ध्यान रखिएगा। संविधान के ये तीनों भाग जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। और यहां पे आर्टिकल कहां से कहां तक है? 243 से 243O, 243P से 243ZG। ठीक है, तो ये जो है आप ध्यान रखिएगा कि कहां से कहां तक जो है आर्टिकल है। उसके बाद अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है भारत के संविधान का भाग 10। ठीक है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। और यहां पर 2 ही आर्टिकल हैं, आर्टिकल 244 और आर्टिकल 244A। ठीक है। इसके बाद जो है संघ और राज्यों के बीच संबंध, ये किस में है? भारत के संविधान के भाग 11 में। ठीक है, 11 में किसका है? केंद्र और राज्यों का संबंध बताया गया है। और यहां पर 2 अध्याय हैं, एक बताता है केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध और दूसरा बताता है केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध। यानी केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध जो है वो भाग 11 में नहीं है। और संबंधित आर्टिकल कौन से हैं? 245 से लेकर 263। ठीक है। उसके बाद संविधान का आता है भाग 12। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। ठीक है। कुल मिला के यहां पे आप देखिए, यहां पे जो आर्टिकल हैं ये कहां से कहां तक हैं? ये है 264 से लेकर 300A तक। और जो संपत्ति का अधिकार है ये इंपॉर्टेंट है। संपत्ति का अधिकार जो पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था वो वर्तमान में भारत के संविधान के भाग 12 में है। ठीक है, भाग 12 में और अध्याय 4 में संपत्ति का अधिकार। और इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 300A। 300A। ठीक है। तो कुल मिला के केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध ये तो भारत के संविधान के भाग 11 में है, लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय संबंध जो है वो हमारे संविधान के भाग 12 में है, भाग 12 में। ठीक है, यहां पर आप जो देख रहे हो यहां पर बताया गया है केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय संबंध, फिनेंशियल रिलेशंस। उसके बाद जो है भाग 13 है।
भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, ठीक है। और संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो है ये भारत के संविधान के भाग 14 में है। और यहां पे रिलेवेंट आर्टिकल है 308 से लेकर 323। तो ये इंफॉर्मेशन जो है आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। जो लोक सेवा आयोग है, चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, वो सब जो है यहां पर आते हैं। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं यानी कि भारत के संविधान का भाग 14 है। भाग 14 के जो है वो अधिकरणों की बात करता है। अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल, यानी कि अर्ध न्यायिक निकाय, ठीक है, अधिकरण। इससे संबंधित आर्टिकल 2 ही हैं, 323 कै है और 323 ख, ठीक है। और वर्तमान में जो है बहुत ज्यादा चर्चा में है क्या, निर्वाचन आयोग। तो ये किस में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भारत के संविधान के भाग 15 में है, भारत के संविधान के भाग 15 में। और यहां पे निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है। और यहां पे जो रिलेवेंट आर्टिकल है वो कौन से हैं, 324 से लेकर 329 कै तक, ठीक है। कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान जो है भारत के संविधान के भाग 16 में है, भाग 16 में। तो भाग 16 जो है किससे संबंधित है, सामाजिक न्याय से संबंधित, ठीक है। एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए विशेष प्रावधान यहां देखने को मिलते हैं भाग 16 में, ठीक है। और ये जो 330 से लेकर 342 कै वाले अनुच्छेद हैं, इन्हीं में आपको देखने को मिलेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित प्रावधान, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग वगैरह जो है वो सब जो है भाग 16 से संबंधित है, ठीक है। संविधान का जो भाग 17 है वो राजभाषा से जुड़ा हुआ है, राजभाषा, ठीक है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज। भाग 17 राजभाषा। तो राजभाषा में कई तरह की बातें हैं, संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषाएं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा और विशेष निर्देश। तो यहां पे जो रिलेवेंट आर्टिकल हैं, संबंधित आर्टिकल, वो कौन कौन से हैं, वो है 343 से लेकर 351, 343 से लेकर 351। इसके बाद जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भाग आता है भाग 18, ठीक है। यह है आपात उपबंध, भारत के संविधान का भाग 18। इसमें क्या है, आपात उपबंध यानी इमरजेंसी प्रोविजंस। तो कुल मिला के यहां पे 352 से लेकर 360 तक के आर्टिकल आते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल यानी 352, राज्यों में राष्ट्रपति शासन यानी कि 356, ठीक है। और देश में वित्तीय आपातकाल जिसकी कभी घोषणा नहीं करनी पड़ी, उससे संबंधित प्रावधान है आर्टिकल 360। अगला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है पार्ट 20, ठीक है, जिसमें दिया गया है संविधान का संशोधन। तो ये जो है इसमें एक ही आर्टिकल है 368, जहां पे संविधान के संशोधन की प्रक्रिया जो है वो दी गई है। तो संविधान संशोधन का संबंध किस भाग से है, भाग 20, ठीक है। कुछ राज्यों को लेकर कुछ विशेष उपबंध जो हैं वो देखने को हमको मिलते हैं भाग 21 में। और ये जो है आप देख लीजिएगा कि किस राज्य से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, ठीक है। भाग 21 में विशेष उपबंध। तो यहां से भी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको देखने चाहिए। अब देख लेते हैं कि संविधान में जो नए भाग जोड़े गए वो कब कब जोड़े गए और किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इनको जोड़ा गया। यहां से डायरेक्ट जो है क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए कि 1976 में संविधान में 2 भाग जोड़े गए, 1976 में, ठीक है। और 1976 में कौन सा संशोधन लाया गया था, 42वां, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो इसके माध्यम से संविधान में 2 भाग जोड़े गए। एक जोड़ा गया भाग 4 कै, ठीक है, और एक जोड़ा गया भाग 14 कै, ठीक है ना, 14 कै। तो ये 2 भाग जो है यहां पर जोड़े गए। एक का संबंध जो है मौलिक कर्तव्य से है और दूसरे का संबंध है ट्रिब्यूनल्स यानी न्यायाधिकरणों से, ठीक है। तो नागरिकों के कर्तव्यों के निर्धारण हेतु लाया गया भाग 4 कै और विवाद निवारण हेतु प्रशासनिक व अन्य न्यायाधिकरण स्थापित करने हेतु लाया गया भाग 14 कै, ठीक है ना।
इसके बाद जो है अगले दो जो भाग जोड़े गए संविधान में, वो कब जोड़े गए? वो जोड़े गए 1992 में, 1992 में, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। एक के माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, दूसरे के माध्यम से नगरपालिकाओं की स्थापना की गई और उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो पंचायतों से संबंधित भाग कौन सा है संविधान का? भाग 9। और नगरपालिकाओं से संबंधित कौन सा है भाग? भाग 9A, ठीक है, भाग 9A। इसके अलावा एक और भाग है जो जोड़ा गया, वो है भाग 9B, ठीक है ना, भाग 9B। भाग 9B जो है ये कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया 2011 में। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत पूछता है। 2011 में जो है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया और इसके माध्यम से सहकारी समितियों से संबंधित संविधान में भाग जोड़ दिया गया, भाग 9B, 9B, ठीक है। कुल मिलाकर इसके माध्यम से सहकारी समितियों को लोकतांत्रिक ढांचा सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। तो कुल मिलाकर संविधान में ये 5 भाग हैं जो जोड़े गए हैं समय के साथ साथ। तो ये 5 भाग जो हैं ये कब कब जोड़े गए, किस किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़े गए और इनका संबंध जो है वो किस किस क्षेत्र से है, ठीक है, ये जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा संविधान का एक भाग जो है वो हटाया भी गया है, ठीक है, वो है भाग 7। संविधान का भाग 7 जो है उसको हटाया भी गया है और इसको हटाया गया था कब? 1956 में, ठीक है, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, ठीक है। कुल मिलाकर राज्य पुनर्गठन के बाद जो है पहले से जो पार्ट बी थे, पार्ट बी में जो राज्य थे उनको समाप्त कर दिया गया था। तो राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया में, ठीक है, भारत के संविधान से भाग 7 हटाया गया था 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो कुल मिलाके संविधान में कितने भाग हैं, उनका क्रम क्या है, किस भाग में क्या है और किस भाग के आर्टिकल कहां से शुरू होकर कहां तक जाते हैं, किस भाग में कितने अध्याय हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट अध्याय कौन से हैं, इंपॉर्टेंट भाग कौन से हैं, कौन सा भाग कब जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस जानकारी को आप जो है संजो कर रखिए, संभाल कर रखिए, इसको पढ़िए, दोहराइए और इसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे मिलते हैं पॉलिटी अमृत की दूसरी वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए नमस्कार।